स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स में जो एप्लीकेशन, नोटिस और जो मैसेज पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे। एप्लीकेशन, नोटिस और मैसेज जो हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के 10th के एग्जाम में एप्लीकेशन, नोटिस या फिर मैसेज, लेटर पूछे जाते हैं, वही सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन जो होता है, वो चाहे किसी भी चीज के बारे में एप्लीकेशन लिखना हो, अपने क्लास टीचर के बारे में, अपने क्लास टीचर के पास, अपने प्रिंसिपल के पास, अपने हेडमास्टर के पास, या फिर किसी ब्लॉक में, किसी ऑफिस में, या फिर डीएम सर के पास, या फिर कहीं भी एप्लीकेशन लिखना होता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है जो लगभग सभी एप्लीकेशंस में वो फॉर्मेट जो होता है वह सभी सेम रहता है। तो चलिए उसी सभी फॉर्मेट्स को पहले हम लोग देखेंगे। सभी फॉर्मेट्स को देखेंगे कि क्या कौन कौन सा स्टेप रहता है जो एप्लीकेशन में आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में रहता है पोजीशन ऑफ द पीपुल। पोजीशन ऑफ द पर्सन, यानी उस व्यक्ति का पोजीशन, मान लीजिए हमको हेडमास्टर के पास लिखना है तो उस हेडमास्टर पोजीशन ऑफ द पीपुल, यानी उस इंसान का, उस व्यक्ति का पोजीशन हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस जैसे मान लीजिए किसी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, क्लास टीचर के पास लिखना हो तो किसी स्कूल के होंगे तो उस स्कूल का एड्रेस, यहाँ पे स्कूल का नाम और साथ में उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग थ्रू, यानी किसके द्वारा ये आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसके द्वारा आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने विद्यालय के, हम अपने स्कूल के हेडमास्टर सर के पास एप्लीकेशन लिखना है तो हम लोग डायरेक्ट अपने हेडमास्टर सर के पास एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए थ्रू में क्लास टीचर के थ्रू हम लोग अपने प्रिंसिपल सर या फिर डायरेक्टर सर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इसके सबसे पहले पोजीशन, एड्रेस, उसके बाद थ्रू, उसके बाद रहता है एप्लीकेशन में, उसके बाद रहता है सब्जेक्ट, यानी जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वह किस विषय पर लिख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे हम लोग, छुट्टी के लिए, बीमार थे उसके लिए छुट्टी के लिए, या फिर कोई किसी चीज को, स्कूल में किसी चीज की कमी आपको दिख रही है उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद से हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? तो हर एक एप्लीकेशन में कुछ एक्सप्लेनेशन होती है कि हम विनम्र पूर्वक हम लोग जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जो 2-3 लाइन में लिखते हैं उसी को सैल्यूटेशन बोलते हैं। इसके बाद में एंडिंग पॉइंट में हम लोग सेंडर नेम और प्लेस लिखते हैं। सेंडर नेम और प्लेस, और जो एप्लीकेशन के लास्ट में जिसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट में हम लोग सेंडर नेम, जैसे मान लीजिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो नीचे में हम अपना नाम लिखेंगे और कहाँ से लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए यही सभी फॉर्मेट्स होती है। चाहे किसी भी चीज पे एप्लीकेशन लिखना हो आपको, यही सब फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले फॉर्मेट रहेगा पोजीशन ऑफ द पर्सन, यानी ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा, यानी किसके पास एप्लीकेशन लिखना है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उससे लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस भी दिया रहेगा, क्वेश्चन में एड्रेस भी दिया रहेगा, उसके पास लिख दें। ये जो थ्रू है, देखिए ये जो है ना, जैसे मान लीजिए हमको क्लास टीचर के पास लिखना हो तो हम डायरेक्ट अपने क्लास टीचर के पास एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो उस एप्लीकेशन में थ्रू को हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल के पास लिखना हो, प्रिंसिपल के पास, या फिर हेडमास्टर के पास अगर एप्लीकेशन लिखना हो तब हम लोग थ्रू में द क्लास टीचर का यूज करेंगे एप्लीकेशन में।
अगर डायरेक्ट क्लास टीचर के पास लिखना होगा तो हम लोग थ्रू का यूज एप्लीकेशन में नहीं करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी किस विषय पर लिख रही है हर एक एप्लीकेशन में रहेगा। उसके बाद सैल्यूटेशन जो रेस्पेक्टफुली हम लोग लिखते हैं विनम्र पूर्वक। उसके बाद हम लोग लास्ट कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। तो चलिए इसी फॉर्मेट पे हम लोग एक एप्लीकेशन लिखा जाए और समझा जाए। देखिए यहां देखिए आप लोग, और एक बात, जैसे मान लीजिए ये हमारी कॉपी होती है, जो एग्जाम में या फिर नॉर्मली हम लोग हिंदी के कॉपी पे जो एप्लीकेशन लिखते हैं वह कॉपी ऐसा होती है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, जब कभी भी हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे तो कॉपी के लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग करेंगे, कॉपी के लेफ्ट साइड से। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल। तो जो हम लोग जब भी कॉपी पे लिखेंगे तो लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो अक्सर हम लोग एप्लीकेशन हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में था हम लोग का पोजीशन ऑफ द पर्सन, पोजीशन ऑफ द पर्सन। तो देखिए उस व्यक्ति का पोजीशन, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये टू जो है और द हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर क्या हो गया, उस व्यक्ति का पोजीशन यानी पद हो गया कि वह हेडमास्टर है, हेडमास्टर के पास हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग टू लिखते हैं ना, टू, तो जस्ट इसके नीचे वाले लाइन में कुछ बिना स्पेस छोड़े यहाँ पे आप लिखना है द हेडमास्टर। जैसे यहाँ पे हम लोग टू लिख दिए तो जस्ट इसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे द हेडमास्टर। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गैपिंग होगा तो मार्क्स आपका कट सकता है, कट जाएगा। और देखिए पोजीशन हो गया, पोजीशन के बाद हम लोगों ने लिखा है एड्रेस, क्या लिखा है, एड्रेस। तो देखिए जैसे हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो हेडमास्टर का एड्रेस लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा गया है हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बरौली गोपालगंज, यानी हाई स्कूल बरौली गोपालगंज, यानी हम लोग हायर सेकेंडरी हाई स्कूल जो बरौली है उसके हेडमास्टर सर के पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो चलिए देखिए एड्रेस भी हो गया, पोजीशन हो गया, एड्रेस हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे थ्रू। ठीक है, यानी किसके माध्यम से, किसके माध्यम से हेडमास्टर सर के पास हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो थ्रू में लिखे हैं द क्लास टीचर, थ्रू में द क्लास टीचर। चूंकि हम लोग डायरेक्ट हेडमास्टर सर के पास एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्लास टीचर के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद से देखिए माध्यम से हो गया, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी विषय, विषय में लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 1 वीक, यानी ये जो आवेदन पत्र है वह 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए लिखा जा रहा है, 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए लिखा जा रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, ये अभी तक जितना लिखा गया है, ये पोजीशन ऑफ द पर्सन, एड्रेस, थ्रू, सब्जेक्ट, ये अभी तक जितना लिखा गया है ये सभी एप्लीकेशंस पे, चाहे किसी भी चीज पे एप्लीकेशन लिखना हो बस पोजीशन चेंज कर दीजिएगा, एड्रेस चेंज कर दीजिएगा, बाकी सभी ये जो है ये सभी एप्लीकेशंस में रहेंगे। और जब ये स्टेप बाय स्टेप नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका मार्क्स कट जाएगा। और लिखने का जो तरीका है वह देखिए लेफ्ट साइड, कॉपी के लेफ्ट साइड से पहले लिखेंगे टू, उसके बाद से पोजीशन लिख दिए हेडमास्टर, बिना लाइन छोड़े, बिना लाइन छोड़े और बिना स्पेस दिए हुए। उसके बाद से हम लोग इसका एड्रेस लिख देंगे हायर सेकेंडरी स्कूल, जिस एग्जाम में क्वेश्चंस में जिस स्कूल का नाम देगा उस स्कूल का लिख देंगे हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लिख देंगे थ्रू, यानी किसके माध्यम से है। उसके बाद से लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी किस विषय पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इतना लिखेंगे, इतना जो देखिए एकदम लाइन से लिखेंगे इसको बिना गैपिंग किए हुए,
बिना गैपिंग किए हुए, बिना एकदम लाइन से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में क्या था, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद था सैल्यूटेशन, उसके बाद था सैल्यूटेशन। तो देखिए एप्लीकेशन में सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, यहां ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में एक लाइन गैप रहेगा। सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में एक लाइन हम लोगों को छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ते हैं तो एग्जाम में मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन अब हम लोग स्टार्ट किए हैं। रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम रोहन कुमार, बड़े ही नम्र पूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं रोहन कुमार हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में क्लास 10th का स्टूडेंट हूं। ठीक है, यहां तक देखिए, यहां तक सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड सर से लेकर के यहां तक, ये नॉर्मली चाहे किसी भी चीज पे एप्लीकेशन लिखना हो, ये लाइन, ये यहां तक लाइन आप लोग का हर एक एप्लीकेशन में, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, अगर प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास लिखना है एप्लीकेशन, स्कूल में विद्यालय में लिखना है, तो इतना लाइन सब सेम रहेगा, हर एक एप्लीकेशन में यहां तक सेम रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है, सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मैं पिछले दिन से, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, मैं पिछले दिन से सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी फीवर झेल रहा हूं, यानी मुझे पिछले दिन से बुखार हो गया है। द डॉक्टर हैड सजेस्ट मी टू टेक रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने की सलाह दी है। सो इसलिए आई कैनॉट अटेंड द स्कूल फॉर अ वीक, इसलिए मैं एक सप्ताह तक स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं एक सप्ताह तक स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूं। यहां तक जो है वह सभी एप्लीकेशंस में सेम रहेगा, और उसके बाद से क्वेश्चंस में दिया रहेगा किस चीज की छुट्टी लेना है आपको। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं शादी में जाना होता है, कहीं घूमने के लिए जाना होता है, कोई बीमार रहता है, तो उसका चेंजिंग हम लोग इसके बाद से ही करेंगे। ठीक है, जो भी मैटर रहेगा हम लोग मैटर इसके बाद से, यहां तक जो है वह सभी एप्लीकेशंस में सेम रहेगा। ठीक है, और यहां तक यहां इतना बताने के बाद हम लोग यहां से अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यहां से हम लोग अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है, यहां तक ये लाइन यहाँ पे आके एंड हुआ है, समाप्त हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखिए यहीं से उसके नीचे वाले लाइन से यहीं से स्टार्टिंग किया है। आगे है, सो इसलिए आई कैनॉट अटेंड द स्कूल फॉर अ वीक फ्रॉम 15 फरवरी टू 21 फरवरी, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक, 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था लीव ऑफ 1 वीक, एक सप्ताह, तो क्वेश्चंस में जितना दिन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डेट डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आई विल ऑलवेज बी हार्टली ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहूंगा या फिर रहूंगी। थैंकिंग यू, लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद, लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद। देखिए सैल्यूटेशन हो गया, अब हम लोग एप्लीकेशन का एंड करेंगे। अब हम लोग एप्लीकेशन का एंड करेंगे, सेंडर नेम और प्लेस, सेंडर नेम और प्लेस। तो सेंडर नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए, और इसके बाद भी धन्यवाद के बाद एक लाइन का गैप, धन्यवाद के बाद एक लाइन का गैप होना चाहिए। उसके बाद से लिखेंगे हम लोग, उसके बाद से लेफ्ट साइड में ही, पेज के लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे हम लोग योर्स ऑबिडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। नाम अपना डाल देंगे
अपना क्लास लिख देंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे, अपना और ये प्लेस यानी एप्लीकेशन कहाँ से आप लिख रहे हैं। तो यानी आप लोग एग्जाम में दीजिएगा तो एग्जाम से एप्लीकेशन लिखिएगा, एग्जाम हॉल से, तो इसीलिए वहां पे लिख दीजिएगा एग्जाम हॉल, और उसके नीचे डेट, जिस दिन आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम होगा उस दिन यहाँ पे आप लोग अपना डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन आपका। एक बार फिर से देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या क्या होता है। पोजीशन ऑफ द पर्सन यानी जिस व्यक्ति के पास लिख रहे हैं उसका पद, उसका एड्रेस, किसके माध्यम से लिख रहे हैं वो, सब्जेक्ट यानी किस विषय पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन यानी जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मैटर बताइए अपना क्यों लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद से एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। उसके बाद से हम लोग चलते हैं नोटिस की तरफ, उसके बाद से हम लोग चलते हैं नोटिस की तरफ। जैसे सोसाइटी में या फिर स्कूल्स में एक नोटिस, किसी भी काम को लेके एक नोटिस चिपकाई जाती है। ठीक है, तो नोटिस कैसे लिखते हैं हम लोग, चलिए देखा जाए पहले। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर आरती सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, write a notice in about 50 to 60 words, inform the students about a cultural event going to be organized in your school। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर आरती, आप यानी एक लड़की का नाम है आरती, कि आप आरती हैं, सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, जो आरती लड़की है वह अपने विद्यालय की, वह अपने स्कूल की कल्चरल क्लब की क्या है, सेक्रेटरी है। ठीक है, write a notice in 50 to 60 words, inform the students about a cultural event going to organize in your school। और एक नोटिस आप लिखिए, जो नोटिस 50 से 60 शब्दों के बीच होनी चाहिए, और उस नोटिस में कल्चरल एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रही है स्कूल में, उसके बारे में स्टूडेंट्स को आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो दिया रहेगा आप लोग के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोटिस मैसेज या फिर लेटर लिखने के टाइम हम लोग जो भी लिखते हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जितना लिखना होगा हम लोगों को, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जो पेज रहेगा उसको हम लोग लिखने के बाद या फिर लिखने के पहले ही उसको क्या करेंगे, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। देखिए बंद कर दिए। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये नोटिस लिखना है, एग्जाम क्वेश्चंस में दिया हुआ है नोटिस, क्या दिया है, नोटिस। तो हम लोग नोटिस कैसे लिखेंगे, देखिए नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बॉक्स, अब पहले हम लोग को अनुमान नहीं होगा कि कितने लाइन में हटेगा, तो इसलिए सिर्फ एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ का हम लोग लाइनिंग कर देंगे। लास्ट में जहां एंड होगा उसके बाद से इधर वाला लाइनिंग हम लोग कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, नोटिस लिखने के टाइम, लेटर लिखने के टाइम, मैसेज लिखने के टाइम उसको बॉक्स में घेरना कंपल्सरी होता है, नहीं तो इसमें भी मार्क्स आपका कटेगा। नोटिस लिखना है तो बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके हम लोग लिखेंगे नोटिस। क्या लिखेंगे, बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके हम लोग लिखेंगे नोटिस। नोटिस लिख दिया गया। उसके बाद से लिखेंगे अपने अपने स्कूल का नाम। जैसे मान लीजिए ये नोटिस किसी स्कूल में ना लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने अपने स्कूल का नाम। ठीक है, उसके बाद से नोटिस के जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे स्कूल का नाम बीच सेंटर में, और उसके नीचे वाले लाइन से हम लोग नोटिस में क्या करना है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट the cultural society of the school is going to be held a cultural program on 26 January 2024। यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि the cultural society of the school is going to be held a cultural program on 26 January 2024। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि
जो हमारे स्कूल का जो सांस्कृतिक सोसाइटी है वह वह 26 जनवरी 2024 को एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कराने जा रही है। Interested students are invited for a screening test on 24th January 2024 in the school hall। और इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वे स्टूडेंट अपना स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखी गई है, जो टेस्ट 24 जनवरी को होगी और वह टेस्ट स्कूल के हॉल में होगी। वहां पे आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, नोटिस में ज्यादा उसको लंबा नहीं करते हैं। नोटिस बस लिखने का तरीका, जो नोटिस है हाईलाइट में ऊपर से लिखेंगे नोटिस, उसके नीचे किसके बारे में लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, यानी स्कूल में लिख रहे हैं। यहाँ पे किसी सोसाइटी का नाम दे देगा, किसी बिल्डिंग का नाम दे देगा, वहां पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से 4 या 5 लाइन में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद से राइट साइड में जो पेज होगा हमारा, उसके राइट साइड में नोटिस लिख कौन रहा है और वह किस पोजीशन पे है वह लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, यू आर आरती सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब, यानी उसका नाम हो गया आरती और उसका पोजीशन हो गया सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब। तो यहाँ हम लोग राइट साइड में जहां पे खत्म होगा उसके नीचे वाले लिख देंगे अपना नाम, क्वेश्चंस में जो नाम दिया रहेगा वो नाम लिख देंगे और उसका पोजीशन लिख देंगे सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब। ठीक है, और ये लिखने के बाद इस जितना भी हम लोग ने लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे, यानी उसको घेर देंगे हम लोग। ठीक है, तो नोटिस हम लोग ऐसे लिखते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, मैसेज की तरफ। आगे चलेंगे हम लोग मैसेज की तरफ। देखिए मैसेज में दिया हुआ है, यू आर राजीव, आप राजीव हैं, राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 to 40 words आस्किंग योर फ्रेंड टू कम टू द हॉल ऑफ योर बर्थडे। यानी कि आपका नाम बताया गया है, यू आर राजीव, आप राजीव हैं, राइट अ मैसेज इन अबाउट, आप एक मैसेज लिखिए, आप एक सूचना लिखिए जो 30 से 40 शब्दों के बीच होने चाहिए। आस्किंग योर फ्रेंड टू कम द हॉल फॉर योर बर्थडे, और अपने दोस्त को अपने जन्मदिन के अवसर पे हॉल में बुलाने के लिए। ठीक है, तो मैसेज लिखने के टाइम में भी हम लोग क्या करेंगे, जितने में मैसेज लिखेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पूरा कवर कर देंगे। देखिए कवर हो गया। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे मैसेज। देखिए मैसेज लिखा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा नोटिस मैसेज लेटर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो मैसेज दिया हुआ है तो इसको हाईलाइट करके लिखेंगे हम लोग, बड़े बड़े अक्षरों में मैसेज लिखेंगे। मैसेज लिख दिए। उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे जिस दिन मैसेज लिख रहे हैं उस दिन का डेट। मैसेज में जिस दिन लिख रहे हैं मैसेज, उस दिन का डेट लिखेंगे। तो आप एग्जाम हॉल में जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आप मैसेज लिखिएगा, उस दिन का आप लोग यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा आप लोग, डैश फरवरी 2024, और उसके नीचे टाइम लिख दीजिएगा। उसके नीचे टाइम, यानी कि कितने बजे आप वह मैसेज लिख रहे हैं। उसके बाद से नीचे वाली लाइन में लिखिएगा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, यू नो इट इज माई बर्थडे टूडे, आप जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। एवरीवन हैज बीन इनवाइटेड टू दिस ओकेजन, और इस अवसर पे सभी लोग आमंत्रित हैं। इस अवसर पे सभी लोग आमंत्रित हैं। और अ स्पेशल डे लाइक दिस आई वुड बी हार्डली लाइक टू इनवाइट यू, और इस स्पेशल दिन पे मैं यह चाहता हूं कि आप भी इस दिन यहाँ पे आए। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल, और साथ ही मैं आपको कभी इतने लंबे समय से नहीं देखा हूं, नहीं मिला हूं। दिस ओकेजन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द पवित्र बंधन हॉल, और ये जो ओकेजन है, यह जो अवसर है, वह ऑर्गेनाइज किया गया है पवित्र बंधन हॉल में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? पवित्र बंधन हॉल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है।
द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स ऑन 8 PM, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और जो सेलिब्रेशन होगा बर्थडे का वह 8 PM से शुरुआत की जाएगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस में जो नाम दिया रहेगा वहां पे नीचे में अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैसेज आपका। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से देखिए, मैसेज, नोटिस और लेटर। मैसेज लिखना होगा, मैसेज, मैसेज, नोटिस या फिर लेटर लिखना होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जहां मार्क्स कटेगा ध्यान दीजिएगा, उसको पहले हम लोग को सभी को कवर करना कंपल्सरी है। मैसेज हाईलाइट करने के बाद मैसेज में उसके नीचे हम लोग डेट लिखेंगे, पहले किस दिन मैसेज लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइम, यानी कि कितने बजे हम लोग मैसेज लिख रहे हैं। उसके बाद से जिसके बारे में दिया रहेगा यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे हम लोग, उसके उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यानी कौन ये मैसेज लिख रहे हैं। मैसेज के लिए हो गया। ठीक है, नोटिस के लिए देखिए फिर से, नोटिस में दिया रहेगा आपका कि नोटिस लिखना है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे लिखने के बाद, और हाईलाइट करके लिख देंगे नोटिस, हाईलाइट करके लिखेंगे नोटिस। और उसके बाद से देखिए मैसेज में डेट और टाइम, मैसेज में डेट और टाइम, लेकिन नोटिस में सिर्फ किस कहाँ पे नोटिस लिख रहे हैं ये लिखेंगे, यहाँ पे डेट और टाइम नहीं लिखना है। ये लिखने के बाद जो मैटर रहेगा, मैटर के बारे में हम लोग 3-4 लाइन लिख देंगे, और फिर इतना लिखना नहीं भूलेंगे, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा ये उसका नेम और पोजीशन लिखना नहीं भूलेंगे, और ये कवर करना नहीं भूलेंगे। यही पे मार्क्स अक्सर काटे जाते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन, हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना जो मैटर है, इतना जो मैटर है वह आप सभी एकदम सही सही लिखिएगा, यहीं पे मार्क्स आपके काटे जाते हैं। ठीक है, जितना भी लिखिएगा पेज के लेफ्ट साइड लिखिएगा, पेज के लेफ्ट साइड लिखिएगा, बिना लाइन छोड़े हुए, एकदम ठीक सामने सामने। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन यहाँ पे गैप रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन गैप रहेगा, और यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा फिर से, और यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, फिर से थैंकिंग यू लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन गैप रहेगा, उसके बाद एप्लीकेशन को एंड कीजिएगा। इतना यहाँ देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट आप सभी का सही रहता है, अगर स्टार्टिंग और एंड, शुरुआत और अंत आप सभी का अच्छा रहता है एप्लीकेशन में, तो आपका मार्क्स लगभग नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए, फॉर्मेट एप्लीकेशन का क्या है, पोजीशन, एड्रेस, थ्रू, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, एंडिंग, और कहां से एप्लीकेशन लिख रहे हैं ये। चलिए, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप सभी को एप्लीकेशन, नोटिस और मैसेज लिखना सीख गए होंगे आप सभी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।